Hello friends, good morning. How are you? I hope you are all fine. लास्ट डे को हमने जो क्लास से हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने जो टेंस हैं उसमें अगर सबसे इजी की बात करें तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जिसमें हम बेसिकली सिंपल सेंटेंस का यूज करते हैं। और उसमें हमने बात की थी कि भाई हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उन कार्यों के अंत में अगर रहा है रही आए तो हम उनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम इजी हमारे काम में लेंगे, उनका यूज किस प्रकार से करेंगे। तो इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज डे 10th में हम बात करेंगे एक ऐसे टेंस के बारे में जिसका जो यूज है वो हम सुबह उठने से लेकर और शाम के सोने तक सबसे ज्यादा हम उसी टेंस का यूज करते हैं। और वो टेंस हमारा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये एक ऐसा टेंस है जिसका यूज हम सुबह उठते समय, यानी जब हम उठते हैं तब से, जैसे हम सुबह बोलते हैं भाई मैं 6 बजे उठता हूं, तो उसके साथ में, और मैं रात को 12 बजे सोता हूं, उस तक हम लगभग सभी सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज किन किन सेंसेस में किया जाएगा। जैसे मानो हम जैसे बात करें कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें जो 3-4 जो रूल्स हैं वो तो ऐसे हैं कि हमेशा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। जैसे मानो हमने कहा एक है हमारा कौन सा? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ये फैक्ट है इसमें कि जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। उन सभी के साथ में हम किसका यूज कर लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा है ये कि हमारे साइंस जो है हमारा, और साइंस के जो जितने फैक्ट्स होंगे उन सब के साथ में भी किसका यूज कर लेंगे? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लेंगे। यानी कि हमारे जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे उन सब के साथ में हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसके अलावा थर्ड जो पार्ट है इसका वो ये है कि हमारे जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, हमारे जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उनकी जो हेडलाइंस होती हैं वो सारी जो हेडलाइंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाएगी सारी? किसमें? कि जो न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइन जो हैं उनको भी हम किसमें प्रेजेंट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और उसके अलावा हमारा जो इडियम फ्रेज हैं वो भी सारे किसमें लिखे जाते हैं? लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। तो ये तो वे चीजें हो गई जिनमें हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हमें करेंगे, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो। इन सारी चीजों को जब हम बताएंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पोकन की। तो स्पोकन में सबसे ज्यादा, यानी कि हम जो जितने भी सेंटेंस हम जो यूज करते हैं डेली रूटीन में, तो उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके कुछ रूल्स मैं आपको और बता दूं कि भाई इनका यूज हम करेंगे कैसे। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो पहचान है, इसकी जो पहचान, वैसे तो अगर हम करेक्ट फॉर्म की बात करें तो करेक्ट फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना होता है तो उसमें तो हम इसकी इंग्लिश की जो एडवर्ब्स हैं उसके अकॉर्डिंग भरते हैं। लेकिन स्पोकन में हमें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? कि जो इसकी हिंदी की जो पहचान है, कि भाई हिंदी के हम जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसमें हमें पता कैसे चले कि इसमें टेंस कौन सा है। और इसीलिए हम इसकी हिंदी की जो पहचान है उनके बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। और इसकी हिंदी की जो पहचान है वो क्या है? ता है, ते है और ती है। ये इसकी पहचान है, ता है, ती है और ते है। अब जो भी सेंटेंस होंगे किसी भी कंडीशन जो हम बोलते हैं, चाहे हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सेंटेंस बोलेंगे, और उन सेंटेंसेस के अंत में यदि यह है कि वह ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ये वर्ड्स अगर होंगे लास्ट में तो हम उसमें किसका यूज कर लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
अब जैसे मान लो हमने कहा कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो क्या आ गया, ता है ती है, मैं उठता हूँ, तो हम क्या करेंगे, आई वेक अप एट 6 o'clock, 6 o'clock, कि भाई मैं 6 बजे उठता हूं। यानी कि जो भी सेंटेंस होगा जिसके भी अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके अलावा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज तो कर लेंगे, अब इसका यूज करेंगे कैसे, इसके लिए हमारी इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कि भाई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसका हम यूज करेंगे, तो उसमें हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन से काम में लेंगे, मेन वर्ब कौन से काम में लेंगे। तो देखो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो काम में लेंगे कौन सी, डू और ए डज। हेल्पिंग वर्ब कौन से काम में लेंगे, डू और ए डज। और रही बात मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब जो है वो हम इसमें यूज में लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में एस या ईएस का यूज भी हमें करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो मेन वर्ब जो होती हैं इसकी 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और ए फिफ्थ फॉर्म। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में एस और ईएस जो है इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। और जो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म जो होती है ये हमारी होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम उसको कहते हैं, और एस और ईएस ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लगाएंगे इसमें एस और ए ईएस। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारी हेल्पिंग वर्ब और ए मेन वर्ब, कि भाई हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेंगे डू डज। अब डू डज का यूज हम करेंगे कैसे, तो देखो इसमें हमारे जो भी फर्स्ट पर्सन है आई और वी है, ठीक है, सेकंड पर्सन है यू है, और जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे या प्लूरल नाउन होंगी उन सब के साथ में हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई आई है, वी, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल, और कोई भी अगर नाउन प्लूरल है, नाउन है प्लूरल, तो इन सब के साथ में हम यूज कर लेंगे किसका, डू का। किसका यूज कर लेंगे फ्रेंड्स, डू का। और उसके अलावा जो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ में हम यूज कर लेंगे डज का। यानी कि हमारा जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और ए नाउन सिंगुलर, इनके साथ में हम यूज कर लेंगे डज का। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारे हेल्पिंग वर्ब और ए मेन वर्ब। तो भाई हेल्पिंग वर्ब डू डज का मिलेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ए ईएस। डू का यूज हम किसके साथ में करेंगे, भाई हमारे फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्लूरल जो होंगे उनके साथ में हम डू का यूज कर लेंगे, और ही, सी, इट और जो नाउन सिंगुलर है उनके साथ में हम यूज कर लेंगे डज का। अब हम बात करते हैं कि भाई हम इनका यूज करेंगे कैसे, यानी कि स्पोकन में हम सेंटेंसेस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इसमें हमारा जो पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, अफर्मेटिव। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कैसे करेंगे। अब बेसिकली हम जैसे जो भी सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ए ईएस, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ए ईएस, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो भी अदर वर्ड होगा उसका हम यूज कर लेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज तो करेंगे नहीं, हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज करेंगे। अब जैसे मान लो हम कोई सेंटेंस डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने कहा कि भाई राम विद्यालय जाता है, जैसे हमने कहा वह विद्यालय जाता है, और पहचान की हम बात कर चुके हैं पहले कि वे सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है और ए ते है। जैसे हमने लिखा है वह विद्यालय जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। हमने कहा कि वह खाना पकाती है, तो हम क्या बोलेंगे, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। हमने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या बोलेंगे, ही प्लेज क्रिकेट।
ही प्लेज क्रिकेट। तो फ्रेंड्स अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे उसमें सिंपल से जो सेंटेंसेस होंगे उसकी पहचान तो क्या होगी, ताहती है। और जिस भी सेंटेंस के अंत में ये सारी चीजें आएंगी तो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे हमने कहा कि भाई वह भोजन पकाती है, अभी हमने इस सेंटेंस को डिस्कस किया, वह क्रिकेट खेलता है। जैसे हमने कहा कि भाई मैं विद्यालय जाता हूं, तो क्या कहेंगे हम, आई गो टू स्कूल। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। तो यानी कि जो भी सेंटेंस होंगे जिसके अंत में ता है, ते है, ते है आएंगे, तो सिंपल सेंटेंस में हम इन तरीके से उनका यूज कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जितने भी सेंटेंस भाई स्पोकन में हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। अब सेंटेंस की प्रैक्टिस हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, आई रीड ए बुक, वह मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं एक गाना गाता हूँ, तो क्या बोलेंगे हम, आई सिंग ए सॉन्ग। मैं तैरता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई स्विम, मैं तैरता हूँ। तो यानी कि इस प्रकार से हम यूज कर लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब उसके बाद हम बात करें कि हमारा जिसका जो नेगेटिव जो फॉर्म होगी, भाई ये जो सेंटेंस हैं उनको हम नेगेटिव फॉर्म में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और चेंज ये होगा कि भाई अफर्मेटिव में तो हम यूज करते नहीं है हेल्पिंग वर्ब का, और नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उसमें हम यूज कर लेंगे किसका, डू और डज का। तो ये हमारा कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कि सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन से काम में लेंगे हम, डू और डज। उसके बाद नॉट, वी फर्स्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो भी है उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब जैसे मान लो अभी हमने डिस्कस किया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब उसको यदि हम नेगेटिव में चेंज करेंगे कि भाई मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो हम क्या बोलेंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसमें हम यूज करेंगे किसका, डू का, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल जो नाउन होंगे उनके साथ में हम किसका यूज कर लेंगे, डू का। जैसे मैंने कहा कि भाई वह खाना नहीं पकाती है, तो क्या जाएगा, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक ए फूड। वह मार्केट नहीं जाता है, तो क्या जाएगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। जैसे हमने कहा कि भाई वह उपन्यास नहीं पढ़ता है, तो क्या जाएगा, ही डज नॉट रीड ए नॉवल, ही डज नॉट रीड ए नॉवल, कि वह एक उपन्यास नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे किसका, नेगेटिव सेंटेंसेस का। जैसे हम और एग्जांपल डिस्कस करें इसके, कि जैसे मैंने कहा कि भाई मैं नहीं तैरता हूं, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट स्विम, आई डोंट स्विम, मैं तैरता नहीं हूं। राधा डांस नहीं करती है, तो क्या जाएगा, राधा डज नॉट डांस, राधा डज नॉट डांस। जैसे हमने लिखा कि भाई मोहन हॉकी नहीं खेलता है, तो क्या जाएगा, मोहन डज नॉट प्ले हॉकी, मोहन डज नॉट प्ले हॉकी। तो इस प्रकार से हम यूज कर लेंगे किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसमें भी हमें यही करना है कि हम जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा हमें सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, जिनको हम लगभग डेली रूटीन में काम में लेते हैं। जैसे मान लो हम सुबह से कहें कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो इन सभी सेंटेंस में क्या रहा है, ताहती है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं उसके बाद जैसे लंच है उसको करता हूँ, तो वो सारे सेंटेंस जो है वो किस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद जैसे मैं स्कूल से वापस आता हूँ, रेस्ट करता हूँ, गेम खेलता हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ, जो भी इवनिंग वॉक को जाता हूँ, शाम को
लंच डिनर करते हैं, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वो जो सारे सेंटेंस है वो किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फ्रेंड्स यानी कि हमारे जो डेली रूटीन के जितने भी कार्य है जिनको हम करते हैं वो सारे जो सेंटेंसेस होंगे उनमें हम यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद हम एक सेंटेंस और इसमें डिस्कस कर लेते हैं और वो है हमारा कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें वही सारी चीजें होंगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे सिंपल जो पहचान है वो है कि भाई सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और उसके अलावा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं भाई, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर वो WH वर्ड से शुरू हो जाएंगे। एक तो शुरू किससे होंगे, हेल्पिंग वर्ब से, और एक होंगे किससे, WH वर्ड से। तो देखो इसमें कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि भाई पहले तो क्या आएगा, इंटरोगेटिव वर्ड, पहले क्या आएगा, इंटरोगेटिव वर्ड। अब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और एक WH वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा। अगर भाई इसमें भी दो कंडीशन होती है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और अगर WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट का यूज कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम यूज कर लेंगे। अब जैसे मानो हमने कहा कि भाई क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, तो हम क्या बोलेंगे, डज ही प्ले, डज ही प्ले, कि क्या वह खेलता है। क्या मैं पढ़ता हूं, तो क्या बोलेंगे हम, डू आई रीड, डू आई रीड, तो क्या मैं पढ़ता हूं। क्या वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या जाएगा, डू दे रीड ए बुक, तो भाई क्या वे पुस्तकें पढ़ते हैं। क्या हम गाना गाते हैं, तो क्या जाएगा, डू वी सिंग ए सॉन्ग, तो क्या हम एक गाना गाते हैं। तो फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस में भाई लास्ट में तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसका यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज काम में लेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उनका यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस किया। अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो हमें ये करना है कि हमें हमारे जो नोटबुक है उसमें सुबह से, यानी कि हमारे जो डेली जो रूटीन जो लाइफ है, वह हम सुबह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद हम जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज को हम प्रेजेंट करेंगे किसमें, इंग्लिश में। तो कितने बजे उठते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कि हमारी जो कंटिन्यू जो चलती रहेगी डेली रूटीन लाइफ, उसका एक फॉर्मेट आपको तैयार करना है एक पैराग्राफ के रूप में, सुबह से लेकर और शाम तक का। और फिर उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई हम इस टेंस का यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।